प्रणाम दोस्तों। मैं सखा। अभी एस्ट्रीम फाइल के ऊपर जब एक दिन मुझसे बोलने को कहा गया तो मैंने जो बोला वो लोगों को लगा कि बहुत सॉफ्ट सा मैंने बोला। असल में लोग ये जानना चाहते हैं कि एस्ट्रीम फाइल में रेप किस किस तरीके से हुए, बच्चों की हत्याएं कैसे की गईं और कैसे उनका खून पिया गया, कैसे एक महिला को सेक्स किया गया, बाद में उस पर पॉटी कर दी गई। ये सब जानने में बहुत उत्सुकता है और किस किस लोगों ने किया वो जान लेने में बहुत उत्सुकता है। मैंने सोचा कि इस प्रकार के नर्क से अगर हम आपको परिचित कराएं, उससे पहले मेरा फ़र्ज है मैं आपको वो बात बता दूं जिससे नर्क और स्वर्ग ये तय होते हैं। आपने देखा कि नर्क में कुछ ज़्यादा भीड़ है और स्वर्ग में थोड़ी सी कम। ये बात अलग है कि सभी लोगों के जब घर वाले मरते हैं तो वो स्वर्गवासी ही होते हैं, लेकिन वास्तव में अगर तुम स्वर्ग की कल्पना करते हो तो स्वर्ग में तुम्हें क्या मिलेगा? स्वर्ग में तुम्हें कहीं झाड़ के नीचे बैठे बुद्ध मिल जाएंगे, कहीं अकेले में टहलते हुए कोई और संत, कहीं कोई जीसस, कहीं कोई मोहम्मद, अकेले अकेले अपने मस्ती में मस्त। आपस में लड़ने का कोई कारण नहीं, ऐसी लड़ाइयाँ भी नहीं होती होंगी। इससे उलट नर्क में बहुत इंटरटेनमेंट है, बहुत इंटरटेनमेंट। वहाँ पे लोग जो हैं कढ़ाव में तले जा रहे हैं। वाओ, व्हाट ए एंटरटेनमेंट। वहाँ पे लोगों के ऊपर कोड़े बरस रहे हैं और खून निकल रहा है। ये सब चीज़ें वहाँ पे बहुत सारी हैं। मैं सोचने लगा कि हम सब जब पैदा होते हैं तब तो स्वर्ग नरक कुछ होता नहीं, तो कहाँ पे ऐसा एक मोड़ आता है लाइफ का जो आपको स्वर्ग की तरफ ले जाता है और जो आपको नरक की तरफ ले जाता है? वो मोड़ क्या है? तो मैंने बहुत इस पे जब सोचा, चिंतन किया, तो मुझे वो उस मोड़ के बारे में पता चला। मोड़ के बारे में जब पता चला तो मुझे दूरदर्शन याद आया। अब आप सोचोगे दूरदर्शन में ऐसा क्या था जो सखा जी को मोड़ याद आ गया? असल में दूरदर्शन की न्यूज़ अगर जब हम सुनते थे तो उससे हमें बहुत ज्ञान मिलता था, दुनिया की बड़ी जानकारी मिलती थी। और आज जो हम जोर से बोलो इस तरीके की बातें सुनते हैं तो उसमें हमें कोई ज्ञान मिलता नहीं, बल्कि हमें जो है और ज़्यादा जोर से बोलो की आदत हो गई। जोर से बोलो। अभी भी कुछ लोग हैं जो न्यूज़ बोलते हैं, लेकिन उनकी न्यूज़ बड़ी बोरियत वाली है, उसमें एंटरटेनमेंट नहीं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, इसमें एंटरटेनमेंट नहीं। तो एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंसी, ये दो ऐसे बोर्ड हैं, ये जीवन में हमें कहीं एक जगह पहुंच के दोनों बोर्ड लगे दिखाई देते हैं। अगर हम इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंसी की तरफ बढ़ते हैं तो धीरे धीरे वो रास्ता ही एक दिन स्वर्ग की तरफ जाता है, और जब हम इंटरटेनमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो वो रास्ता हमें एक दिन नर्क की तरफ ले जाता है। क्योंकि इंटरटेनमेंट करते करते आदमी कहाँ से शुरू करता है और कहाँ एक्सट्रीम फाइल तक उसकी सोच जाती है। आदमी सबसे पहले प्रेम चाहता है, माँ बाप बच्चों से प्रेम मिल जाता है, लेकिन धीरे धीरे शरीर में उत्तेजनाएं और सब पैदा होती हैं और मन थोड़ा ताकतवर हो जाता है। मन को
थोड़ी सी उत्तेजनाएं चाहिए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए, तो मन सेक्स की तरफ हमें लेके चलता है। बुरी बात नहीं है, इतनी ज़रूरत है, हम सब उसी से पैदा हुए। लेकिन फिर वहाँ पे शुरू होती हैं चीज़ें जिसमें हम उसको और और ज़्यादा इंटरटेनिंग बनाते जाते हैं। केवल सेक्स की बात नहीं, हर दिशा की बात कर रहा हूँ। अब सोचो कि अगर एक सामान्य सेक्स केवल मन के वशीभूत होके ही चलना शुरू हो और उसमें आप बहुत ज़्यादा गहराइयों की तरफ ना जाओ, केवल मन के तहत जाओ, तो एक दिन वही सेक्स आपको एक ऐसी जगह ले जाएगा जब सेक्स करते वक्त कोई पॉटी करेगा, सेक्स करते वक्त कोई हत्याएं करेगा, सेक्स में बलात्कार करेगा। ऐसे ही ड्रिंक पीते पीते एक ऐसी स्थिति पे आदमी आ सकता है कि कोल्ड ड्रिंक से शुरू करे और एक दिन बच्चों के खून पीने लग जाए। लेकिन अगर हम उसमें इंफॉर्मेटिव हुए, बोरियत से नहीं घबराए, शांति से बात सुनी, तो निश्चित ही वो रास्ता हमें मौन की तरफ लेके जाता है। मैं यहाँ पे बात केवल और केवल सेक्स रिलेटेड या उत्तेजनाओं से रिलेटेड ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने ये देखा है कि धर्मों में भी बहुत तरीके से हम जो हैं उत्तेजनाओं को शामिल करते जा रहे हैं। आपने देखो, मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, बहुत से लोगों को बुरी लगेगी। मैं ओशो से जुड़ा, मुझे ओशो में एक पैसे की भी कमी दिखाई नहीं दी। लेकिन ओशो ने शुरुआती दौर में आप देखो कि सफ़ेद वस्त्र, शांत से व्यक्ति, और उसके बाद फिर चमक धमक, कूदा फांदी, दुनिया भर की बातें। कहीं ना कहीं धर्म में भी उत्तेजनाओं को शामिल कर दिया गया, और ये इसलिए नहीं किया गया कि वो करना चाहते थे, वो तो शांति की ही यात्रा कराना चाहते थे। लेकिन लोगों को उत्तेजनाओं की मांग ज़्यादा है। आज मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। धर्म को सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, सबसे बड़ा नुकसान, वो धंधे से होता है। धंधे से लोग पूछते हैं ना मुझसे कि सखा जी, आप जो हैं फ्री के कैंप कराते हैं, इससे आपको क्या मिलता है? निःशुल्क कैंप, फ्री में आपको क्या लालच है? लालच नहीं है, धर्म को धंधा नहीं बनाना चाहता। धर्म की बात शांति से ही हो सकती है, उपद्रव से नहीं हो सकती है। जब मैंने करवाया है सब कुछ, मैं भी उछल कूद बताओ कितनी करवा दूं, लेकिन तब भी करवाता था तो मैं सोचता था उछल कूद के बाद, जैसा कि कहते हैं कि बहुत उछल कूद जब तुम कर लोगे तो फिर उसके बाद तुम शांत हो जाओगे और शांति से तुम सुन सकोगे अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने गुरुओं की बातों को। लेकिन मैंने देखा कि जब हम उपद्रव करवाते थे तो सोचते थे उपद्रव के बाद लोग शांत हो जाएंगे। उल्टा होता था, उन्हें और उपद्रव की मांग होती थी। अरे अब और उपद्रव करवाओ। अभी एक मेडिटेशन ख़त्म होता था, लोग कहते थे स्वामी जी चले गए हैं रूम में, पीछे लाओ म्यूजिक लगाओ, लाओ डांस करते हैं। वो उपद्रव मचा रखा है। मैं एस्ट्रीम फाइल के संबंध में अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यदि आपको भी कोई लगाम ना दे और आपको भी ऐसी ताकतें मिल जाएं जैसे उन धनपतियों को मिली, उन राजनेताओं को मिली जो एस्ट्रीम फाइल में जिनके नाम आते हैं, अगर वैसी ही ताकतें आप सबके भी हाथ में रख दी जाएं तो विश्वास मानिए आपका नाम भी एस्ट्रीम फाइल में आएगा। अभी तो तुम पे दबाव है, नैतिक दबाव, सोशल दबाव, लेकिन अंदर से आप सबके एक शैतान धक्का मारने के लिए तैयार बैठा है। यही कारण है कि वो शैतान कहता है कि वो वीडियो देखो जिसमें बताया जाता हो कि किस किस तरीके की हिंसा हुई। अरे क्या करते हो वो वीडियो देख के? तुमने वो वीडियो देख लिया, तुम्हें पता चल गया तुम्हारे देश के कौन कौन से नेता और कौन से लोग उसमें शामिल थे। एक दिन भी उनके घर के बाहर जाके धरना दिया?
एक बार भी नारा लगाया निकलो इस देश से? नहीं। अभी फिर चुनाव होंगे, फिर हिंदू मुस्लिम की राजनीतियाँ होंगी, तुम एक्सट्रीम फाइल भूल जाओगे, उन्हीं को वोट दोगे। ये मैं तुम्हें कह रहा हूँ। मैं यहाँ पे आज ये सब बातें करने इसलिए नहीं बैठा कि मुझे एक्सट्रीम फाइल में क्या हो रहा है और दुनिया में क्या मैं आपको समझाऊँ। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि एक रास्ता, अगर आप उत्तेजनाओं से थोड़ा बचते हैं तो आपको उस दिशा में लेके जाता है जहाँ से आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं, और एक रास्ता जहाँ से आप अपने जीवन को एक उपद्रव में डालते हैं और फिर अंत में आपका जीवन ही नर्क हो जाता है। मैं आपको फिर कहता हूँ, स्वर्ग नर्क कहीं नहीं है, लेकिन आपके जीवन की अत्यधिक ऊंचाई तकलीफ़ों की, परेशानियों की, बेचैनियों की ये बताती है कि आप नर्क में पहुंच गए हैं। और एक व्यक्ति शांत है, मौन है, भले ही वो अकेला है, लेकिन उसका जीवन बताता है कि वो स्वर्ग में है। मैं पूरे अनुभव के साथ ये बातें कह रहा हूँ। और आज के युग में आप सोचते हैं कि आप विरोध करेंगे। कौन है ये लोग? शैतान जैसे ही तो हैं। तो शैतान के विरोध करने का तरीका तुम क्या समझते हो? हाय हाय शैतानी बंद करो, इससे बंद हो जाएगी। तुम सोचो, तुम हाय हाय करने लगे, शैतान ने तुम्हें भी शैतान बना दिया। शैतान को बदलने का एक ही तरीका है, तुम भगवान बनो। और अगर तुम भगवान बनते हो तो शैतान भी, तुमने सुना होगा कितने शैतानों ने भगवान होने के लिए हजारों वर्षों तक साधनाएं की। ऐसी कहानियां हैं। क्यों? क्योंकि भगवान होने के लिए तरसते थे। भगवानों के पास जो आनंद है वो शैतानों के पास नहीं है। ये शैतानों को ही पता चलता है शैतानी करके, लेकिन तब तक वो उतने आगे निकल आए होते हैं कि पीछे जाना संभव नहीं होता। तो मैं तुम्हें वहीं रोकता हूँ और तुमसे कहता हूँ, तुम कुछ ना करो, तुम सिर्फ एक अपने घर में कागज़ बनाओ। एक कागज़, बीच में एक लकीर लिखो। एक तरफ लिखो कि शैतानों के लक्षण क्या क्या होते हैं, नीचे से लिखो शैतान व्यक्ति क्या करता है, और दूसरी तरफ लिखो एक भगवान की तरफ पहुंचने वाला, स्वर्ग में जाने वाला व्यक्ति अपने जीवन में क्या क्या करता है। तो सिर्फ कागज़ में लिख लो और फिर तुम अपने जीवन को देखो। रोज़ शाम को उस कागज़ को देखो और तुम्हें पता लगेगा कौन कौन से काम तुमने किए जो शैतानी के थे और कौन कौन से काम तुमने किए जो भगवान होने की तरफ ले जाते हैं। और यदि तुम 1 महीना ऐसा कर पाए, 1 महीना तुमने उस कागज़ में देख के अपने चित्त को उस तरफ धक्का दिया, तो तुम्हें पता लगेगा कि कितना आसान है उन शैतानों के बीच में अपने जीवन को स्वर्ग बना के जीना। दुनिया में आप भी हो और मैं भी हूँ। एक्सट्रीम फाइल के किस्से आप भी सुन रहे हो, मैं भी सुन रहा हूँ। मैं तो सच बताऊँ देखता भी नहीं। क्या देखूँ? राजनीति नहीं करनी है ना। हाँ, कुछ लोगों को राजनीतियाँ करनी है तो वो तुम्हें थोड़ा स्वाद देंगे, शैतान हैं, ये हैं, वो हैं, बताएंगे। बाद में उनसे पूछोगे कि हल क्या है, कहेंगे हल ये है, हमें नेता बना दो, हम हल करते हैं। वो वहीं मिलेंगे, वो एप्स्टीन के घर में ही पाए जाएंगे, वो दूसरा कोई होगा उसके घर में ही पाए जाएंगे, क्योंकि वो तुम्हें शैतानी ही तो सुना रहे हैं। कोई भी नेता तुम्हें प्रवचन सुनाता है, कोई भी नेता तुमसे कहता है ऐ मालिक तेरे बंदे हम, किसी नेता की सभा में तुमने ये गाना सुना? नहीं सुना। वो तुम्हें वहां ले जाना नहीं चाहते। और फिर अंत में मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ये बात पूछोगे कि सखा जी आप क्या कर रहे हो हमारे लिए, क्योंकि सबको लगता है सखा जी कुछ करें, कोई कुछ करे, वो कुछ ना करें। तो मैं आपके लिए बस एक ही चीज़ करता हूँ अंत में, सखा वेलनेस, जहाँ पे आपको आश्रम, रिजॉर्ट्स, एक थेरेपी सेंटर, सबकी खुशबू आएगी, एक परिवार की खुशबू आएगी। आपको 5 दिन के लिए निमंत्रण देता हूँ, निःशुल्क देता हूँ, कोई पैसा नहीं लेता, आपको बैठ के प्रवचन नहीं देता, आपसे पैर नहीं छुआता,
ना अपने ईगो को सेटिस्फाई करता हूँ। धीरे धीरे व्यवस्था चल गई तो शायद मैं आपको वहाँ दिखाई भी ना दूँ, बना के छोड़ रहा हूँ। उस व्यवस्था में आप जाइए, 5 दिन रहिए, और आपके हाथ का शैतान जिसमें आप ये चीज़ें देख रहे हैं, मोबाइल, 5 दिन उससे दूर रहने की कला सीखिए, तो आपको 1 महीने तक वो प्रयोग करने में, जो मैंने अभी बताया, आसानी हो जाएगी। तो बहुत शांति से, बहुत प्रेम से मैंने आपसे ये बात कही। आपके अंदर बैठे परमात्मा को अगर ये आवाज़ सुनाई दी हो तो निश्चित ही थोड़ी देर, 5 मिनट इस वीडियो को देखने के बाद, जिन्होंने पूरा देखा है, यदि आप अंत में ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद 5 मिनट आंखें बंद करके मौन बैठें, शांत बैठें, अपना चिंतन करें, और आप उस रास्ते पे, उस मोड़ पे पहुंच के सावधान हो जाएंगे जहां से आपकी ज़िंदगी में नर्क की तरफ जाने का रास्ता आता है। और यदि आप वहाँ सावधान हुए तो निश्चित ही उसके बाद जो भी रास्ता आप चुनेंगे वो स्वर्ग तक ही पहुँचाएगा। प्रणाम।